सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी से विश्वास नहीं तोड़ा तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है।
वो एक बात फिर, तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो अर्थ सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए। से हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मतलब हो रहा है इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं,
एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को
हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर है। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन में समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग की जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है
तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहां समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते, ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ का सपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनिया दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद देंगे जब 1000 गिनिया पूरी हो जाएंगी
और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनिया उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहां उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना, तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहे तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहे तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक एक दुनियावी एक धन दौलत एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो इस परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इसमें कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में सतयुग में द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही है और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में इसी घर गृहस्थी में धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने दिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही
करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है। एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट अपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा वाक्य में, सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चले कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता हो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदायी जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है।
तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले ले, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए। सात संगत जी धन, सात संगत जी प्यार से कहना धन जी। रामनगर के सत्संग में सभी जहाँ इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस कण कण में बसे हुए राम का जिक्र कर रहे थे, और वो सिर्फ सुनाया जिक्र नहीं, वो आंख देखा जिक्र कि वाकई ही ये राम कण कण में है, हर जगह है। और ये रामनगर भी इसी राम से युक्त, कण कण में रमे राम से। तो हर किसी के जीवन में ये राम देखना संभव है। वे परमात्मा अल्लाह जिस नाम से भी संबोधित करें, ये एक ही अस्तित्व, एक ही सत्य जो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा और अभी भी है। इस निराकार परमात्मा का ये अनुभव, इसको हर समय आसपास अंग-संग देखना, ये एहसास, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो दृष्टि, ब्रह्म ज्ञान से निराकार जो हर समय नजर आए, तो ऐसा ही भक्तों ने हमेशा से सिखाया है, समझाया है और जीवन जी कर दिखाया है कि कैसे एक किसी समय का भक्त भक्ति ना करे। ये हर समय ही किसी विशेष जगह जाने की जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, क्योंकि ये निराकार तो हर समय ही एक अंग-संग है, बसा है। तो ये भक्ति भी कुछ घंटों में ना बांटी जाए, ये पूरा दिन, पूरी जिंदगी के लिए भक्ति की जानी संभव है। बस बात वही कि इस निराकार को पहले देखना होगा, देखने के बाद ही, ये जानने के बाद ही इसके साथ एक हो सकते हैं, और एक होकर ये प्रेम का रिश्ता, प्रेमा भक्ति की शुरुआत ताउम्र रह सकती है। तो जिस तरह कबीर जी भी हमें समझाते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत, बैठा कबीरा जी, कि कैसे एक वस्तु की जो बात है कि एक वस्तु से अब कितनी, जैसे इसमें उदाहरण मैदा का, कि मैदे से कितने अलग अलग चाहे पकवान बना लें, तो जो मूल तत्व है उस पकवान का वो मैदा ही रहेगा। उसी तरह चाहे हमारी आस्था विश्वास कहीं भी हो, एक बात वही कि ये परमात्मा तो असली रूप में, ये निराकार रूप, ये इतना विशाल जो शुरू से अंत कोई इसका है ही नहीं, एक वो मूल, ये सच, ये निराकार, इसके ऊपर फिर यही हर एक के अंदर वास भी करता है। एक इंसान पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से छोटे तत्व में भी कैसे फिर यही हर एक में है। जिस तरह एक कपड़े में वो रुई भी अपने आप होती है, वो कॉटन खुद ब खुद हो जाती है, तो ऐसे ही ये निराकार भी हर एक में। और फिर ये हमारी ही छोटी सोच होती है जो किसी को ऊंचा देखता है, किसी को नीचा देखता है, किसी से नफरत करता है तो किसी से प्यार करता है, एक बहुत ही जजमेंटल होके कि खुद हमें जो लगता है हमारे मुताबिक है वो इंसान ठीक है, वरना अन्य इंसान एक
अच्छे नहीं लगते, तो बात वही कि अगर परमात्मा वाक्य ही सब में है और वो सब में नजर भी आए, तो उसके लिए सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की ही दृष्टि चाहिए, जिससे हर कोई इस परमात्मा का स्वरूप जो निजी एक किसी का असली चाहे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक पर्सनल नेचर की बात करें, तो ये परमात्मा ही एक कोर है, एक इसी से उत्पन्न है सब कुछ और वही हर एक में। तो फिर ये एक नफरत के कारण भेदभाव, एक और कोई ना कोई वजह जो हमारे दिमाग में खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे को नीचा बना दिया, चाहे बहाना जाति पाति का दे दिया कि कहीं पैदाइश हो गई तो कोई ऊंचा हो गया, कहीं और स्थान से रिलेटेड यहाँ जन्मे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये खाना पीना ये सारे हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह के हैं, हमारे कल्चर के हैं, तो ठीक है, वरना कुछ श्रेष्ठता नहीं है इनमें। ऐसे भाव मन के अगर बन जाते हैं तो वाकई ही सिर्फ ये दिल हर एक से जजमेंटल होके ये नफरत के भाव ही लेगा, खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए औरों को नीचा दिखाएगा। तो ये परमात्मा वाक्य ही जो सब में है, इसको सभी में देखा जाए और उससे एक बहुत ही आसान तरीका बन जाता है, ये प्यार का रिश्ता बन जाता है। फिर एक हर एक के लिए ये मन हमारा आदर सत्कार से ही रहेगा, एक अपने आप को विनम्रता में डालकर ही ये मन फिर अपने अस्तित्व को इतना श्रेष्ठ नहीं बनाएगा कि दूसरे को दबाए, एक आंसू पोंछने वाला जीवन बनेगा, दुख देने वाला नहीं। एक अपने शारीरिक बल, एक बुद्धि को भी सदुपयोग में ही लगाएगा फिर इंसान, फिर किसी का नुकसान ये नहीं पहुंचाने वाला। जैसे आज जिक्र भी हो रहा था कि इंसान की तो फिर स्थिति ऐसी हो गई है कि आज के समय में तो एक मिसाइल से नष्ट करने के लिए इनको तो प्रोग्राम किया जा सकता है। तो बात वही कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं पर मिसगाइडेड मैन है। ये सोच जो हर एक को जहाँ सोचवान बनानी चाहिए, संतमति के अनुसार जीना चाहिए, ये दिशा ये किस तरफ मुख जो हर एक का इस सच्चे इस परमात्मा के प्रति रहना चाहिए, ये फिर दुनिया में विचरित होने वाले कुछ ना कुछ समझा बुझा के या खुद ही अपनी बुद्धि को नष्ट करके एक मिसगाइडेड हो जाते हैं, ये एक अपनी दिशा पतन के ओर ले जाते हैं। और वहीं फिर चाहे वो मिसाइल की बात की वो गाइडेड है, उनको अपना टारगेट पता है, पर जो इंसान उनको गाइड कर रहा है वो ही इतना मिसगाइडेड है। तो कैसे अपने जीवन में हमने कौन सा रास्ता चुनना है, ये चुनाव तो हर समय का संभव है। इस परमात्मा पे जो अपना मन टिकाते हैं, फिर इनकी दृष्टि भी पावन है, इनकी एक डायरेक्शन भी पावन है, इनके मन के अंदर आने वाले वो दिमाग से इंटेंशंस भी, मन के भाव भी पावन है। और फिर वो जब सोच ही इस मन में परमात्मा को बसाने वाली होगी, एक दिमाग भी उस रास्ते ही ख्याल लाएगा अंदर, और फिर स्वभाव में, बोलचाल में, एक व्यवहार में फिर ये परमात्मा का ही झलक होगा, फिर ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाएंगे। तो ऐसे मानवीय गुणों से युक्त हर कोई इंसान हो सकता है और हर किसी के अंदर, क्योंकि ये डिविनिटी है, ये पोटेंशियली डिवाइन सोल की जो बात होती है कि ये परमात्मा सभी में है, तो बात इतनी ही कि ये परमात्मा जो आत्मा रूप है, इसकी भटकन को बस मिटाना है, इसको अपना निज घर एक असली रूप से मिलवाना है।
और ये आत्मा फिर शारीरिक रूप में एक शरीर के अंदर अगर है भी तो भी ये इतनी विशाल हो सकती है इस विशाल से जुड़ के कि फिर एक मन में सिर्फ भलाई, सिर्फ अच्छाई, एक तंग दृष्टि से नहीं, एक विशालता की तरह हमारा दिल भी विशाल हर एक को अपना लेगा, हर एक से प्यार करेगा। तो ऐसे ही मानवीय गुणों को हमें पहले खुद बनना है और फिर वो मानवीय गुण हमारे अंदर, हमारे किरदार में झलकेंगे, हर एक तक पहुँचेंगे। फिर जिस प्रकार सूरज होता है, किसी से भेदभाव नहीं करता कि मैं कोई विशेष जगह जन्मे हैं जो उनको ही रोशनी दूंगा, बाकियों को नहीं, ये फिर एक मूल स्वभाव ही है सूरज का, हर एक को रोशनी देनी। तो वही भक्त भी करते हैं कि चाहे एक कैसा भी हर एक का स्वभाव हो, सबको एक बराबर समदृष्टि से देख के प्यार सभी के लिए, मन में वही हर एक के लिए अरदास, भावना, प्रार्थना कि जिस तरह भक्तों का जीवन एक अच्छी तरह इस सहज भाव में इस परमात्मा से जुड़ के निकल रहा है, वैसे ही हर एक के आत्मा की पीड़ा, ये बंधन मुक्त हो जाए, ये मोक्ष और मुक्ति का हकदार हर इंसान जीते जी बन जाए। तो आज भी सत्संग में वही भाव श्रवण करने को मिले, क्योंकि संत तो हमेशा चेतन ही करते हैं कि ये श्वास हैं तो एक दिन खत्म भी होंगे, तो जीते जी जीवन को भी संवार लें। और जीवन खत्म होने के बाद भी ये अगर जीवन में परमात्मा है तो आंख बंद होने पे भी इस आत्मा को पता लग जाएगा कि कहाँ जाना है, किसमें मिलना है। तो यही भाव संतों ने हमेशा सिखाए, समझाए और वही हर एक को आज भी सेवा के, सत्संग के, सुमिरन के साथ जुड़ने की प्रेरणा कि अपने जीवन में परमात्मा को मन में बिठा के स्थापित अगर करना है तो हर समय जोड़ना होगा। ये मन को सिमरन रूप इस परमात्मा के साथ लगना है। ये सोच में हमेशा खुद को मिटा के समर्पित भाव वाली सेवा करनी है। संतों के साथ संतमति को अपनाना है ये सत्संग रूप। तो हर किसी के जीवन में ये असली रूप परमात्मा का, ये कण कण में रमा राम, यही हर समय के लिए प्राप्त हो, ताकि ये प्रेमा भक्ति, ये इस तरह जीवन आधारित होके उसके ऊपर आधारित मन तो हर समय ये परमात्मा में ही जीवन बीतता चला जाता है, जैसे वैसे ही उतने सहज भी हो जाते हैं अपनी दिनचर्या को फिर निभाना। एक विशेष काम नहीं लगता कोई अलग से कि कोई एफर्ट भी डालना पड़ रहा है। जब परमात्मा में मन हो तो फिर इसके बनाए सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, दिन प्रतिदिन के दिनचर्या सभी में फिर मन भरपूर लगता है। तो ऐसा ही जीवन जीते चले जाएं, गृहस्थ में रह के ये भक्ति पूर्ण करते जाएं। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, एक सच्चे भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? सत्संगत जी, किसी भी भक्त का जीवन भक्ति, समर्पण, सेवा और विनम्रता से परिपूर्ण होना चाहिए। यह कथा हमें दिखाएगी कि सच्चा भक्त वही है जो न केवल अपने आराध्य से प्रेम करता है, बल्कि संसार में भी अपने कर्मों से भक्ति का प्रसार करता है। पहला भाग, भक्त धीरज गाजन और प्रारंभिक जीवन। किसी समय भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक लड़का जन्मा। माता पिता ने उसका नाम धीरज रखा। वह जन्म से ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके घर में भक्ति का वातावरण था और उसकी माँ भगवान विष्णु की परम उपासक थी। धीरज का बचपन गांव के अन्य बच्चों से अलग था।
जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वहीं वह मंदिर जाता, संत महात्माओं की सेवा करता और भजन कीर्तन में मन लगाता। उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता, सच्ची भक्ति क्या है। एक दिन गांव में एक संत आए। धीरज ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या केवल मंदिर जाना ही भक्ति है? संत मुस्कुराए और बोले, भक्ति केवल भगवान की मूर्ति की पूजा तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, सेवा और समर्पण हो। यह सुनकर धीरज ने निश्चय किया कि वह केवल पूजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने जीवन को भक्ति और सेवा में अर्पित करेगा। दूसरा भाग, भक्ति का मार्ग चुनना। जैसे जैसे धीरज बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। अब वह केवल मंदिर में भजन कीर्तन ही नहीं करता, बल्कि गरीबों की मदद भी करता, बीमारों की सेवा करता और अशिक्षित बच्चों को पढ़ाता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे प्यासे थे। धीरज ने अपने घर का अन्न निकालकर जरूरतमंदों में बांट दिया। माता पिता ने पूछा, बेटा, अगर तुम सारा अन्न बांट दोगे तो हम क्या खाएंगे? धीरज बोला, माँ, भगवान अपने भक्तों की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों को हमारी ज़रूरत है। कुछ ही समय बाद चमत्कार हुआ। गांव में बादल छाए और मूसलाधार बारिश हुई। खेतों में हरियाली आ गई और अकाल समाप्त हो गया। गांव के लोग धीरज को देवता समान मानने लगे, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं केवल भगवान का दास हूँ। एक बार गांव के राजा को धीरज के चमत्कारी कार्यों के बारे में पता चला। उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, धीरज, तुम एक महान व्यक्ति हो, मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूँ। धीरज ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं, सिर्फ भगवान का भक्त हूँ। मैं सत्ता और धन का लोभ नहीं रखता, कृपया मुझे सेवा करने दे। राजा ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसे जंगल में भेज दिया। वहाँ धीरज को एक घायल सिंह मिला। वह बिना डरे उसके पास गया और घावों पर औषधि लगाई। कुछ ही दिनों में सिंह ठीक हो गया और अपने झुंड में लौट गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि धीरज की भक्ति सच्ची है। समय बीतता गया और धीरज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। एक दिन एक गरीब वृद्धा उसके पास आई और बोली, बेटा, भगवान मेरे दुख दूर क्यों नहीं करते? धीरज मुस्कुराया और बोला, माँ, भगवान कभी किसी का दुख नहीं चाहते, लेकिन वे हमें परीक्षा देते हैं ताकि हम और मजबूत बने। उसने वृद्धा की सेवा की और कुछ ही दिनों में वह फिर से स्वस्थ हो गई। इससे गांव के लोगों को यह सीख मिली कि भक्ति केवल भगवान की पूजा करना नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करना भी है। अब धीरज वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति जरा भी कम नहीं हुई थी। एक दिन उसे दर्शन देने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धीरज, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और प्रेम के कारण मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। धीरज हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही वरदान दे कि मैं हर जन्म में आपकी सेवा कर सकूं और लोगों की भलाई कर सकूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और इस प्रकार धीरज ने अपने जीवन में सच्ची भक्ति को सिद्ध कर दिया। इस कथा से जिस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति केवल मूर्ति पूजन तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और दया में निहित है। सच्चे भक्त को धन, पद और यश या लोभ नहीं होता। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं और उनकी परीक्षा भी लेते हैं। सेवा और परोपकार ही सच्ची भक्ति के मार्ग है। इस कथा को सुनने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर
में पूजा करना नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करना, अहंकार से दूर रहना और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करना है। सत्संगत जी, सत्संग के प्रभाव से मनुष्य की बुरी आदतें अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयले की धूल में लिपटा लोहे का टुकड़ा आग में डालने पर चमकने लगता है, वैसे ही बुरे संस्कारों से घिरा हुआ मनुष्य सत्संग की अग्नि में तपकर पवित्र और तेजस्वी बन जाता है। सत्संग से मनुष्य के भीतर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, संयम और सत्यता के गुण विकसित होते हैं। जो व्यक्ति कभी लालच, ईर्ष्या और क्रोध से ग्रसित रहता था, सत्संग में जाने के बाद उसमें प्रेम, क्षमा और सहानुभूति जागृत होने लगती है। सांसारिक वस्तुएं क्षणिक सुख देती है, लेकिन सत्संग हमेशा आत्मिक सुख प्रदान करता है। जब हम संतों के वचनों को सुनते हैं, ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, तो हमारे भीतर शांति और संतोष का भाव जागृत होता है। यह सुख संसार के किसी भी भौतिक सुख से श्रेष्ठ होता है। जैसे गंदे जल में धीरे धीरे स्वच्छ जल डालते रहने से जल निर्मल हो जाता है, वैसे ही सत्संग रूपी अमृत से मन की सारी बुराइयां दूर हो जाती है। एक साधारण मनुष्य भी संतों के संग में आकर पावन और दिव्य बन सकता है। सत्संग के माध्यम से हमें धर्म, सदाचार और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। हमें यह समझ आता है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भोग विलासा नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और सद्कर्मों से आत्मोन्नति करना है। संत तुलसीदास जी का जीवन परिवर्तन। तुलसीदास जी पहले सांसारिक मोह में पड़े थे, लेकिन जब वे संतों के सत्संग में आए तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, जिससे आज भी लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल रहा है। संत कबीर का सत्संग प्रेम। कबीरदास जी कहा करते थे, संत संग तजी पाइये, हरि जू की सरनाई, सुर दुर्लभ तन पाई के, फिर क्यों मोह गवाई। अर्थात संतों का संग त्याग कर यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है तो वह इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। संत महात्माओं के प्रवचनों में सम्मिलित हो, अच्छे धर्मों और अच्छे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, प्रत्येक दिन कुछ समय ध्यान, जप और प्रार्थना में बिताए। सत्संग वह अमृत है जो जीवन को सुधारता, संवारता और आनंदमय बनाता है। यह जीवन का मार्गदर्शन कराता है, हमें सद्कर्मों की ओर प्रेरित करता है और हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग का लाभ उठाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ, पवित्र और सार्थक बनाना चाहिए। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फलु पाई जो जन झूला। अर्थात सत्संग सभी मंगलों की जड़ है और इसका सच्चा फल वही पाता है जो इसे अपनाता है। सत्संगत जी, आत्मज्ञान की खोज। किसी समय की बात है, एक नगर में आरव नामक एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, परंतु उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन, परिवार और सुख सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या इसके परे भी कुछ है? आरव के मन में यह जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि उसने अपने जीवन को आध्यात्मिक सत्य की खोज में समर्पित करने का निश्चय किया। आरव एक संपन्न परिवार से था। उसके पास धन, यश, परिवार और मित्र सभी कुछ था। फिर भी उसके हृदय में अपूर्णता की भावना बनी रहती। वह रोज मंदिर जाता, धार्मिक ग्रंथ पढ़ता, परंतु फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वह
अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी मेरे भीतर बेचैनी बनी रहती है। कृपया मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तुम सांसारिक सुखों के मोह में बंधे रहोगे तब तक सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं कर पाओगे। यदि तुम वास्तव में सत्य की खोज करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा स्वयं करनी होगी। यह सुनकर आरव ने अपने परिवार से विदा ली और एक लोटा जल, एक कमंडल और कुछ वस्त्र लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आरव ने कई वर्षों तक तपस्या की। वह साधु संतों के साथ सत्संग करता, ध्यान लगाता और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गहरे चिंतन में डूबा रहता, परंतु फिर भी उसे वह ज्ञान नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन जब वह गंगा किनारे ध्यान कर रहा था, तब एक वृद्ध संत वहां आए और बोले, बेटा, तुम इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हो, पर क्या तुम्हें आत्मज्ञान मिला? आरव ने उदासी से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मज्ञान केवल कठोर तपस्या से नहीं मिलता। यह तब आता है जब हम अपने अहंकार, मोह और द्वेष को त्याग देते हैं और अपने भीतर झांकते हैं। आरव ने यह सुना और उसने निश्चय किया कि वह अपनी तपस्या को एक नई दिशा देगा। अब वह केवल साधना ही नहीं करेगा बल्कि सेवा और प्रेम को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। अब आरव ने एक नया मार्ग चुना। वह गांवों में जाकर भूखों को भोजन कराने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक अनोखी शांति आने लगी। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और बोली, बेटा, तुम इतने वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहे हो, लेकिन अब जब तुम लोगों की सेवा कर रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक है। क्या यही आत्मज्ञान है? आरव को एहसास हुआ कि आत्मज्ञान केवल किताबों या तपस्या में नहीं बल्कि सेवा और प्रेम में भी निहित है। एक दिन आरव एक नदी के किनारे बैठा था। अचानक उसे लगा कि उसकी साधना सफल हो गई। वह अब अपने भीतर और बाहर के सत्य को देखने लगा था। उसे समझ आ गया कि आत्मज्ञान केवल कुछ सिद्धियां प्राप्त करना नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का अनुभव करना है। वह खुशी खुशी अपने गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान मिल गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें अब यह एहसास हो गया कि आत्मज्ञान केवल पुस्तकों और कठोर तपस्या से नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम, सेवा और समर्पण से प्राप्त होता है? आरव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, अब मैं जान गया हूँ कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे हृदय में ही बसते हैं। इस कथा से सत्संगत जी हमें यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान केवल कठोर तपस्या से नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और समर्पण से प्राप्त होता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। संसार से भागना नहीं बल्कि उसे समझकर उसमें रहकर सही मार्ग चुनना आवश्यक है। ईश्वर की खोज मंदिरों, जंगलों में नहीं बल्कि अपने भीतर ही करनी चाहिए। इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि सच्चा आत्मज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं बल्कि उसे जीवन में जीने से है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें परम शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संगत जी, आप सभी को विचार अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ दास आप जी के चरणों में ऐसे ही आध्यात्मिक और सत्संग विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।